ये लेस बनाने के लिए मैं सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ करूँगी और ये 4 mm के 3 to 4 mm के क्रिस्टल है, ये यूज़ करूँगी। आप पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसके लिए 0.95 mm का स्टील क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। एक सेपरेट हुक जो क्रिस्टल को स्लिप करने के लिए यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले राइट साइड में फैब्रिक के स्लिप नॉट बनाते हुए थ्रेड को अटैच करेंगे। इस तरह से थ्रेड अटैच करने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से वी शेप देने के लिए कि वी शेप का गैप आ जाए, वैसे बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशे बन गया और ये वी बन गया। हमें वर्क करना है वी शेप के गैप में। तो इस तरह से 3 चेन्स बनाएंगे। अब ये गैप में मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी बीट के साथ में। तो इस तरह से रैप करूँगी, गैप में जाऊँगी, डबल क्रोशे को इस तरह से कंप्लीट करूँगी, लूप को पुल करूँगी और मैं अपने पर्ल या क्रिस्टल को इस पे स्लिप करूँगी। ये स्लिप हो गई। अब ये जो डबल क्रोशे का गैप है, 3 चेन्स और डबल क्रोशे, इसमें हुक इंसर्ट करते हुए हमें सिंगल क्रोशे बनाना है और ये क्रिस्टल को इस तरह से अटैच कर देना है। तो अब मैं टोटल 3 टाइम्स करूँगी। फिर से डबल क्रोशे विथ बीड, इस तरह से। अब मैं सेम गैप में डबल क्रोशे बनाने वाली हूँ विदाउट बीड्स के। 4 डबल क्रोशे बना रही हूँ विदाउट बीड के सेम गैप में। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद विदाउट बीड के मैं इसे अटैच करूँगी फैब्रिक पे, ऐसे रखते हुए। ये जहाँ पर ये शेल जितनी साइज़ है उसकी इस तरह से रखूँगी और मैं इसे अटैच कर दूँगी। सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच कर दी। ये बन गया शेल। अगर आपको बीच में यहाँ पर गैप मेंटेन करना है शेल्स के बीच में, तो आप कंटिन्यूसली सिंगल क्रोशे बनाते जाएं और गैप मेंटेन करें। मैं डायरेक्टली बनाने वाली हूँ, मैं नहीं मेंटेन कर रही हूँ, मुझे डायरेक्टली शेल्स बनाते जाना है इसलिए। तो 2 चेन्स बनाऊंगी, डबल क्रोशे थोड़े से डिस्टेंस पे, ये देख सकते हैं ये कितना है, 1 फिंगर का है, तो ऑलमोस्ट 1 फिंगर का फिर से मैं यहाँ पर भी बनाऊंगी। सेम डिस्टेंस मेंटेन करने से डिज़ाइन अच्छी लगती है इस तरह से। तो अब सेम रिपीट करें ये शेल में, ये गैप में और इसी तरह कंप्लीट करें।